नमस्कार दोस्तों बदलावों के दिन हैं और अब ये भी एक चर्चा है कि नए साल में ये भी तौर तरीका बदल जाएगा। जिस तौर तरीके का इस्तेमाल हम बड़ी तेज़ी के साथ करते आ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से, इनमें भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। बदलाव क्या है इन पर चर्चा बाद में, लेकिन ज़िक्र कर लें कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, उनको याद तो कर लें। याद क्या करें मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ख़तों किताबत एक लफ्ज़ था, वो लफ्ज़ अब लगभग शब्द ही गायब हो गया है। अब पत्र लिखना या पत्र रिसीव करना, पत्र पाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बड़ी लगभग हाशिए पर सरक चुकी हैं और उनको अब लोगों को याद भी नहीं कि कभी ख़तों के माध्यम से बहुत कुछ बयान किया जाता था। और ख़तों का और जो ये इनका एक सिलसिला ऐसा तीव्र चला था कि ये एक विधा बन गई थी ख़त लिखना। और जिसे गालिब ने भी इस्तेमाल किया है कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो ये चीज़ें बहुत मित्रों ज़्यादा आगे बढ़ी। उसके बाद भी ज़िक्र चला, एक पंडित मिलर राम वफ़ा साहब का शेर था कि लिफाफे में पुर्ज़े मेरे ख़त के थे, कि लिफाफे में पुर्ज़े मेरे ख़त के थे, मेरे ख़त का आखिर जवाब आ गया। एक वो भी वक्त था। और एक बशीर साहब का भी वक्त था जिसमें उन्होंने बयान की मुझसे क्या बात लिखानी है। यह बयान किया था कि मुझसे क्या बात लिखानी है कि अब मेरे लिए, कि मुझसे क्या बात लिखानी है कि अब मेरे लिए कभी सोने कभी चांदी के कलम आते हैं। तो ये अलग अलग रंग में ख़तों को लिया गया। मित्रों, ख़तों की जो मर्म है उनका बड़ा गज़ब का था तौर तरीका। आप अंदाज़ा लगाइए, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा और नई पीढ़ी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप भी भूल चुके होंगे। हालांकि आप नई पीढ़ी के, मैं नहीं मानता कि आप उससे इतना जुड़ गए हैं कि अतीत को भूल जाएं, लेकिन एक दौर था जब 10 पैसे का पोस्ट कार्ड और उससे पहले 1 आने का पोस्ट कार्ड भी चलता था। तो ये अलग अलग जो आने भी चलते थे, आने भी याद अब लोगों को नहीं है कि सिक्के कौन कौन से थे। तो बहरहाल 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, 15 पैसे का अंतर्देशीय पत्र दोनों तरफ, और तीसरा उसका जो पलटने वाला हिस्सा है उस पर भी आप लिख सकते हैं। टेक्निक देखिए कितनी खूबसूरत थी कि उन तीनों पेजों को आप बंद भी कर सकते हैं। उसमें तरीका लिखा हुआ है और बंद करके आप उस पर जब गोंद लगाएंगे तो वो चिपक भी जाएगा, वो सीक्रेट भी रहेगा और आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद 25 पैसे का वो लिफाफा, और उस लिफाफे में चाहे आप 3 पेज 4 पेज जो भी है, जो वज़न के मुताबिक, जो तयशुदा वज़न के बीच में आए, जितने पेजेस उतने आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी चलती रहीं। रजिस्ट्री के लिए भी लिफाफे अलग से चले, लेकिन मित्रों ये सारी चीज़ें गायब हो गई। और कितना गज़ब का मामला होता था जब किसी ख़त का एक कोना फटा हुआ हो, तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किसी सदमे भरा या किसी सैड न्यूज़ का ख़त है। आप ना भी पढ़ सकें तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेते हैं। और किसी ख़त के ऊपर अगर हल्दी का रंग या कोई भी रंग, केसर का रंग जो है वो छिटका हुआ है, तो आप ख़त को बेशक ना पढ़ सकें, आप मालूम हो जाएगा कि ये कोई अच्छी खबर है, या तो कोई न्योता है शादी ब्याह का, या किसी के घर में खुशी आई है, या किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो ये अच्छी खबर का एक प्रतीक माना जाता था। रंग उस वक्त, या जो साथ में फटा हुआ होना, अंदाज जो थे ख़तों के, वो उनकी तहरीर को, उनकी लिखित जो भी संदेश है उसको बयान कर देते थे। अब मित्रों वो वक्त बीत चुका। मुझे याद है कि अपने घर के, अपने शहर के पोस्ट ऑफिस के बाहर मैं देखा करता था एक बुज़ुर्ग आदमी सुबह से शाम तक टिकट भी बेचता है, लिफाफे भी बेचता है, पोस्ट कार्ड भी बेचता है और साथ साथ ख़त भी लोगों के लिखता है। मनी ऑर्डर फॉर्म के नीचे मैसेज, अनपढ़ लोग, जो मज़दूर जो दूर दराज से आते थे, वो ख़त लिखवाने के ख़त मेरा लिख दीजिए, और वो ख़त लिखने के भी 10 पैसे या 20 पैसे तयशुदा फ़ीस होती थी, वो लेता था। वो जो भी बयान करें कि ये लिखने पढ़ने वालों को सबको राम राम, जो भाषा होती थी, अत्र कुशलम तत्रास्तु, हम यहाँ ठीक ठाक है, उम्मीद है आप वहाँ पर ठीक ठाक होंगे, ये हो गया। उसमें होता ये था कि कई बार सदमों की बातें भी ठीक ठाक की भाषा में ही चली जाती थी।
तो ये चीज़ें मित्रों, एक ख़त का एक अपना एक अहमियत है, उसकी महत्व होता था जिसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये चीज़ें कालिदास के समय से चली आ रही। मेघदूत के द्वारा भी उसने अपनी काव्यमय भाषा में, एक पत्र ही था, एक पत्र की शैली में उन्होंने एक पूरा का पूरा महाकाव्य रच दिया। तो ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें ज़िंदगी में अब गायब हो गई हैं। अब SMS, उसकी भाषा ही बदल गई है। व्हाट्सएप, उसकी भाषा बदल चुकी है। अब पूरा शब्द आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने किताब लिखना हो तो KETB लिख दें या KTB लिख दें तो भी बात समझ में आ जाती है। वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि सामने वाला बंदा अपने आप समझ जाएगा। जितना भी ब्रीफ करने की आदत हमारी जहनीत में है कि हर चीज़ को बौना कर देना, इंसान को भी बौना कर देना, विचार को बौना कर देना, ख़तों को भी बौना कर देना। बौनापन जो है हमारे जहन में इतना सवार हो चुका है कि हम बात वही आ जाती दुष्यंत वाली कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, आदमी हैं हम नहीं, हम झुनझुने हैं। तो ये एक प्रकार से हम लोग कठपुतलियाँ सी हो गए हैं, टेक्निक की भी, टेक्नोलॉजी की भी, और बदलते हुए वक्त की रफ्तार की भी। और उसमें हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। हमसे सबसे बड़ी जो चीज़ छिनी है वो ये वर्ष की समाप्ति पर याद आ रही है कि ख़त जो हैं वो अगले वर्ष तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे मित्रों। अब वो ख़तों की बिक्री नहीं होती। आप हैरान होंगे, अब पोस्ट ऑफिस में पहले ये था कि एक पोस्ट कार्ड की प्रिंटिंग पे जितना खर्च आता था, कीमत उससे भी कम रखी जाती थी ताकि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सके। अब यह है कि जब कोरियर का वक्त आ गया है तो कोरियर सर्विस ऐसी चल पड़ी है कि अब कहीं RMS रेल का डिब्बा नज़र ही नहीं आता। और मित्रों, पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो आपने पहले भी सुना है और मैं भी जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ एक पूरा का पूरा एक सीरियल था, रात, रेल और ख़त के नाम से। कि एक रेल आती है, रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रेल के दुर्घटनाग्रस्त होने से, नदी में गिरने से, उसमें RMS के डिब्बे भी होते हैं। RMS का मतलब रेलवे मेल सर्विस। अब वो डिब्बे नज़र नहीं आते। तो रेलवे मेल सर्विस जो है वो सिर्फ उसमें डाक डाली जाती थी, और डाक भी इस तरह से वो बंद होती थी गनी बैग्स में, ताकि उसको कोई भी मौसम का, किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़े, गीली ना हो जाए। संदेश अगर मिट जाएगा तो बात कहाँ पहुँचेगी। तो बहरहाल ये 50-60 साल के बाद वो दोबारा रेल जो है वो निकली। उसके बाद ख़त जो है 50 साल या 100 साल पुराने ख़त वो पढ़े गए। तो कोई ख़त किसी प्रेमी ने प्रेमिका को लिखा था, कोई किसी बेटे ने माँ को लिखा था। तो बहुत सारी उम्मीदों भरे ख़त होते थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती थी जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती थी। लेकिन मित्रों, ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल नए बदलाव का शिकार हो चुकी हैं। अब किसी को ख़तो ख़िताबत का ना तो वक्त है, ना फुर्सत है, और ना ही मानसिकता है कि अब कोशिश की जाती है कि जैसे भी हो सके छोटा सा मैसेज इसी में डाल दें, और एक ही व्हाट्सएप जो है वो सैकड़ों हज़ारों लोगों तक भेजकर अपने फ़र्ज़ की जो है पूर्ति, अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ली जाती है। मैंने तो भेज दिया था जी, व्हाट्सएप पे आपको भी भेजा था। और अब तो ये भी कहा जाता है कि आप फेसबुक देख लेते, वहाँ डाला हुआ है। आप क्या क्या देखेंगे, वे फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, SMS खोलेंगे, और कितनी ही ज़्यादा और चीज़ें भी, इंस्टाग्राम आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। और आपसे तवक्को की जाती है कि आप ये भी देखें, वो भी देखें, और अपने काम वाम सारे भूल जाएं। तो मित्रों, ये हम अजीब से एक दौर से गुज़र रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें क्या क्या रंग दिखाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक मित्रों, यही है कि जो चीज़ें छूट गई हैं उनको कभी कभी याद कर लिया करें। शुक्रिया दोस्तों।